welcome to Pharma Easy. I post videos on pharmacy related subjects, explain both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you'll find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on jellies, that is pharmaceutical jellies. It is the part 1 where we'll start with the introduction and various types and also the uses of jellies. So for various other chapters, link आपको description box में मिल जाएगा जो previous pharmaceutical chapters है. So anyways, first of all the introduction, that is what are jellies. So jelly I mean basically जो भी jelly होता है, they are the transparent या translucent non greasy semi solid substances and medically उसमें क्या होगा, यही जेलीज में आपका मेडिकेटेड सब्सटेंसेस मिलाया रहेगा, अदरवाइज फार्मास्यूटिकल एड्स मिला रहेंगे यानी कि वेरियस एक्सिपेंट्स विच हेल्प्स इन वेरियस फंक्शनिंग. दिस आर सिमिलर टू म्यूसिलेज, यानी कि म्यूसिलेज आप समझते हो गमी लाइक सब्सटेंसेस जो होता है उसी की तरह होता है, बिकॉज ये भी जो है आई मीन जेलीज ऑल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम दी गम्स. जेलीज भी वेरियस गम से आपका प्रिपेयर्ड होता है लाइक ट्राकांथ, अकासी एट्सेट्रा. सो एनीवेज म्यूसिलेज की तरह यहाँ पर भी आपका गम्स से प्रिपेयर होता है, वेरियस सिंथेटिक और नेचुरल गम्स. बट डिफरेंस क्या है, दैट म्यूसिलेज जो है वो लिक्विडी कंसिस्टेंसी का होता है. आपने गम देखा होगा, वेरियस गम आप यूज़ करते होंगे तो देखे होंगे आपने कि वो लिक्विडी कंसिस्टेंसी का होता है, वेर एज जेलीज आर जेली लाइक कंसिस्टेंसी, इट मीन्स सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी. सो बेसिकली यही डिफरेंस है, दैट म्यूसिलेज में जेली लाइक या फिर वो ट्रांसपेरेंट एंड सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी आपको नहीं देखने को मिलेगा इन म्यूसिलेज. एंड यूजेस क्या है वेरियस जेलीज का. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरियस यूजेस में से जेलीज लुब्रिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है. आपका वेरियस जो जेलीज होता है, एज आई टोल्ड वेरियस फार्मास्यूटिकल एड में इसका यूज़ है. सो लाइक एज अ लुब्रिकेंट सर्जिकल ग्लोव्स या कैथेटर्स या फिर रेक्टल थर्मोमीटर्स वगैरह को जब लुब्रिकेशन यानी चिकनाई देने के लिए आपका काम आता है, दैट इज़ नॉन स्टिकीनेस लाने के लिए. इट मीन्स स्मूथली विदाउट फ्रिक्शन कोई चीज़ आपका मूव करे तो वहाँ पे फ्रिक्शन लेस बनाने के लिए ये काम आता है. देन थेराप्यूटिकल जेलीज आपका यूज होता है वेरियस पर्पसेस के लिए, लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव पर्पस जिसमें कि स्पर्मिसाइडल एक्टिविटीज़ हो. ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव पर्पस मतलब आपका जो भी सेक्सुअल हार्मोन्स होता है उसको ख़त्म करने के लिए. सो एनीवेज मीन्स सेक्सुअल सेल्स वगैरह जो होता है, यू नो अबाउट द स्पर्म्स एंड द लुब्रिकेंट्स, स्पर्म्स एंड दी कॉन्ट्रासेप्टिव्स. सो वहाँ उसका यूज़ है. सो एनीवेज कंटेनिंग विच कंटेन्स सरफेस एक्टिव एजेंट्स, दैट इज सर्फेक्टेंट्स, जिससे कि स्पर्मिसाइडल प्रॉपर्टी जो है वो और ज़्यादा एनहांस हो अगर वो एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ हो रहा तो, आई मीन स्पर्मिसाइडल्स की तरह यूज़ हो रहा हो तो. देन मिथाइल सैलिसाइलेट एंड यूकैलिप्टल आपका जो है यूज़ किया जाता है, ऐड किया जाता है टू गिव अ डिज़ायरेबल ओडर, यानी कि आप वेरियस एसेंस वाला भी जेलीज प्रिपेयर कर सकते हो. वहाँ पर भी यूज़ है जहाँ पर आप वहाँ पे आप क्या करोगे कि मिथाइल सैलिसाइलेट या यूकैलिप्टल ऐड कर दोगे, जिससे क्या होगा कि आपको एक ओडर के लिए आपको जेलीज मिलेगा. वहाँ उसका भी एक अदर यूज़ है. लाइक आप अगर घर में देखते होंगे या बाथरूम वगैरह में जो ओडर के लिए आप लगाते हो वो एक्चुअली एक जेल होता है. कार के लिए भी आता है, जेल होता है जिसमें कि वेरियस आपका ओडर के लिए वेरियस फ्रेगनेंसेस मिलाए रहते हैं जेल के फॉर्म में, जहाँ से वो धीरे धीरे वेपराइज होता है. लिक्विड्स कुछ ज़्यादा ही फास्ट वेपराइज होता है, बट जेल या फिर जेली जो है वो स्लोली आपका वेपराइज होगा, दस उसे जेली फॉर्म दिया जाता है. तो यहाँ पर भी यूज़ है. देन जेल्स एंड जेली डिफर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़. ये जो पॉइंट है ये बेसिकली आपका जेल एंड जेलीज का डिफरेंस के लिए है. इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन यूजेस बट इट इज़ नॉट एक्चुअली यूज. इट इज़ द पॉइंट जहाँ पर जेल एंड जेली का डिफरेंस है. सो जेल एंड जेलीज डिफर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एज जेली गिव्स मोर स्टिफ कंसिस्टेंसी दैन जेल. ऑब्वियसली आपको पता है जेल्स के कंपैरिजन में जेली ज़्यादा स्टिफ होता है. जेल जो है वो आपका फ्लोई नेचर का होता है. फ्लोई तो वो भी नहीं होता है एक्चुअली, बट जेल्स जो है आप जैसे ही रब करते हो वो तुरंत आपका एब्जॉर्ब हो जाता है, बट जेलीज जो है थोड़ा ज़्यादा स्टिफ होता है. बस यही डिफरेंसेस है बिटवीन जेल एंड जेलीज. लाइक एग्जाम्पल अगर हम ले वेरियस जेलीज का,
So they are ephedrine sulfate jelly, lidocaine hydrochloride jelly, uh, pramoxine hydrochloride jelly, etc. सो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए. सो द लास्ट 2 पॉइंट्स जो आपका है ये एक एग्जाम्पल का हुआ एंड ये आपका एक डिफरेंस हो गया बिटवीन जेल एंड जेलीज, क्योंकि ये क्वेश्चंस कभी कभी आता है शॉर्ट क्वेश्चंस में, लाइक what is the difference between gels and jellies. So anyways, next moving to the various types of jellies. So various jellies क्या क्या है जो आपका आपको फार्मेसी फील्ड में मिल जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ मेडिकेटेड जेली. मेडिकेटेड जेली एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर आपका जो यूज़ होगा वो मेडिकल पर्पसेस के लिए होगा, मतलब वेरियस मेडिकल आपके मेडिकल या सर्जिकल पर्पस के लिए. सो इसमें आपका थेराप्यूटिक एक्शंस भी आपको मिलेंगे, लाइक जनरली आपका जो है ओरल मेडिकेटेड जेलीज आपको इसमें मिलेंगे. मेडिकेटेड जेलीज, ओरल मेडिकेटेड जेलीज जो है वो पैलेटेबल होते हैं, यानी कि उसका टेस्ट होता है एक, बिकॉज ये जो है आप ओरल कैविटी में लोगे. जेलीज जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही स्टिफ कंसिस्टेंसी का होता है, इसलिए इसे सेमी सॉलिड या कहीं कहीं सॉलिड वाइज भी लिया जाता है, बिकॉज लाइक सॉलिड में आप जानते हो वो काफ़ी स्टिफ कंसिस्टेंसी में होता है. सेमी सॉलिड्स का भी उतना शेप नहीं मेंटेन रहता, बट सॉलिड का रहता है. एंड जेलीज में अगर आप देखोगे तो वो ईजिली ब्रेक हो जाता है लाइक सेमी सॉलिड्स, एंड बट सॉलिड के जैसा इसमें कंसिस्टेंसी भी रहता है, दस इसे सेमी सॉलिड या फिर सॉलिड दोनों में कंसिडर किया जाता है. एनीवेज ओरल जेलीज जो रहता है वो ज़्यादा स्टिफ रहता है, थोड़ा ज़्यादा ही स्टिफ, सॉलिड लाइक कंसिस्टेंसी ज़्यादा होता है, बिकॉज इसे ओरली आपका लेना है या तो फिर ओरल कैविटी में आप अप्लाई करोगे. जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने माउथ में कहीं पर रखते हो या फिर विद इन द फेरिंग्स, जहाँ से वो अपना लोकल इफेक्ट दे या सिस्टमिक इफेक्ट दे. दस इसलिए मेडिकेटेड जेलीज जो होता है वो टेस्ट आपका फुल ऑफ टेस्ट, कोई तरह का उसमें फ्लेवर्स होंगे, टेस्ट होंगे एंड सॉलिड कंसिस्टेंसी का होता है. देन ओरल मेडिकेटेड जेलीज का जो है काफ़ी एडवांटेजेस भी है एंड डिसएडवांटेजेस भी है. सो बेसिकली क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एडवांटेज की अगर बात करें तो ओरल जेलीज जो है वो वेरियस आपको फ्लेवर्स में मिल जाएंगे, लाइक मैंगो, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी एट्सेट्रा. वेरियस फ्लेवर्स आप इसमें ईजिली ऐड कर सकते हो जेलीज में, एंड ड्रग भी साथ में रहेगा एंड ये टेस्ट के साथ आपको मिल जाएगा. सो इसको आप यूज़ कर सकते हो वेरियस, जैसे मैंने बताया थ्रोट या माउथ कैविटी में जनरली रखा जाता है जेलीज को. सो एनेस्थेटिक पर्पस के लिए होता है, यानी कि सेंसलेस बनाने के लिए. आर्थराइटिस के लिए होता है. सोर थ्रोट यानी कि गले में खिंचके जिसे कहते हैं उसके लिए. देन एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट, जब आपको हाइपरटेंशन का अगर प्रॉब्लम होता है तो उसमें भी जेली फॉर्म में आपको मेडिसिन दिया जा सकता है. देन ये आपका जो है बकल रूट के थ्रू आप दे सकते हो. बकल रूट यानी कि आप माउथ में रख लिए. देन लबाइल रूट यानी कि आपके लिप्स के नीचे आप जनरली बेसिकली रखोगे. गिंगेवियल रूट यानी कि मसूरे में अप्लाई कर दिया जाता है, थिक जेली रहेगा जिसको मसूरे में आप लगा देते हो. या फिर सबलिंगुअल रूट यानी कि अंडर द टंग. अब मेडिकेटेड जेलीज जो है उसका अगर यूज़ की बात किया जाए तो बेसिकली इसे यूज़ तो म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि एक आप कैविटी के अंदर जो स्किनी लेयर होता है जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहा जाता है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर ही बेसिकली अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप अपने माउथ में या फेरिंग्स में कहीं पर भी रख रहे हो तो म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर ही आप उसको प्लेस कर रहे हो, वहीं से वो अप्लाई हो रहा है. एंड देन इसका जो पर्पस रहता है जनरली स्पर्मिसाइडल भी, तो ये भी आपका मेडिकेटेड पर्पस में ही आया, जहाँ पर आप क्या कर रहे हो वो बकल कैविटी में नहीं रख करके देन आप उसको जो है अपने इंटरनल पार्ट्स में रखते हो, जहाँ पर वो जेली अपना असर दिखाता है एज अ स्पर्मिसाइडल. या फिर लोकल एनेस्थेटिक के तरह, जैसे कि आपको पर्टिकुलर अगर मान लीजिए माउथ के अलावा कहीं और किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर आपको उसको सेंसलेस बनाना हो then it can be used as local anesthetic, and as well as antiseptic properties भी आपको मिल जाएंगे इन जेलीज. देन आफ्टर इवापोरेशन क्या होता है इसमें कि वाटर आपका तो रिमूव हो जाता है, ऑब्वियसली जेली में आपका वाटर का कंसिस्टेंसी रहता है वो रिमूव हो जाता है, बट वहाँ पर जब वाटर रिमूव होता है एक्चुअली इवापोरेशन होता है तो आपको पता होगा जिस सरफेस को वाटर छोड़कर वेपराइज होता है वो सरफेस कूल हो जाता है. 10 जेलीज में भी जब वाटर वेपराइज होता है तो इट गिव्स अ कूलिंग इफेक्ट, जहाँ पर भी आप जेलीज को अप्लाई करते हो और रखते हो. एंड एज वेल एज वाटर आपका रिमूव हो जाएगा, बट जो म्यूसिलेज या गमी लाइक जो सब्सटेंस है वो अपना एक स्टिकी फिल्म वहाँ पर बनाकर रखेगा जो कि प्रोटेक्शन देगा. सो इट कैन बी यूज एज अ प्रोटेक्टेंट ऑल्सो.
बट नाउ डेज मेडिकेटेड जेलीज जो है वो आपका ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी मिलता है। मतलब अभी तक मैंने जो वेरियस आपके मेडिकेटेड जेलीज के बारे में बताया वो सारा सरफेस पे जस्ट अप्लाई करने के लिए था, बट अभी जेलीज जो है डायरेक्टली ओरली आप एडमिनिस्ट्रेट, जैसे कि वेरियस दवाई को आप निगल लेते हो बिल्कुल उसी तरह आप इसे या तो स्वेलो या फिर च्यू करके डायरेक्ट खाकर अपने मतलब आपके बॉडी के अंदर भी आप उसको ले जा सकते हो, विच इज़ नोन एज ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जाम्पल के लिए फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट जेली, जो कि आपका स्पर्मिसाइडल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह, ये आपका मैं ओरल एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ, इट इज़ आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ मेडिकेटेड जेली। ये जो आपका एग्जाम्पल है ये स्पर्मिसाइडल जेली का है, जो कि एक मेडिकेटेड जेली का आपका टाइप का एग्जाम्पल है। सो नाउ नेक्स्ट आपका और भी वेरियस टाइप्स है, 2 और टाइप्स है, बट बिफोर दैट टुडेज IQ फैक्ट. So do you know brain loves cholesterol? Yes, 25% of our total body cholesterol is only in brain. That is higher cholesterol level than any other organ. जी हाँ, हमारे बॉडी में किसी भी ऑर्गन में जितना कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है उससे ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा हमारे ब्रेन में होता है। हमारे बॉडी में जितना भी कोलेस्ट्रॉल है उसमें 25% हमारे ब्रेन में मौजूद है। इतना परसेंटेज हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में जनरली मौजूद नहीं होता है जितना हमारे ब्रेन में होता है। सो यस, सो नाउ नेक्स्ट आपका वेरियस अदर टाइप्स लाइक लुब्रिकेटिंग जेली। सो लुब्रिकेटिंग जेली मैंने आपको यूजेस में भी बताया कि लुब्रिकेटिंग जेल आपका जेलीज जो है वो लुब्रिकेशन के लिए भी काम आता है। सो यहाँ पे आपका उसका फार्मास्यूटिकल एड वाइज यूज़ होता है। यहाँ पे ये मेडिकल नहीं है बिकॉज इसका कोई थेराप्यूटिक एक्शन नहीं है, बट ये लुब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है, लाइक वेरियस सर्जिकल प्रोडक्ट्स वगैरह को। लाइक आपका बेसिकली ये क्या करता है दैट आपका स्मूथली कोई भी चीज़, लुब्रिकेशन का मतलब होता है कि फ्रिक्शन लेस बनाना, तो वहाँ पर वो काम करता है। सो इट रिड्यूस द फ्रिक्शन बाय क्रिएटिंग अ स्टिक सरफेस, यानी कि ये अपने तो स्टिक हो जाता है, किसी भी सरफेस पे आप अप्लाई करोगे जेली है वो स्टिक हो जाएगा एंड उसका आउटर पोर्शन जो होगा वो फ्रिक्शन लेस हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो भी मटेरियल है, जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है या जो भी है, उसको एक लुब्रिकेशन यानी चिकनाई मिलेगा। सो बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है वेरियस एग्जामिनेशंस के लिए, लाइक कैथेटर इंसर्शन। कैथेटर्स आपको पता है एक पाइप लाइक थिन पाइप होता है जो आपके बॉडी के अंदर पास किया जाता है फॉर वेरियस सर्जिकल पर्पस। सो कैथेटर आपके बॉडी के अंदर स्मूथली चला जाए, उसमें आप उसके लिए कैथेटर के ऊपर आप अप्लाई करोगे जेलीज़ को लुब्रिकेशन के लिए। वेरियस सर्जिकल प्रोसीड्यूर्स जहाँ पे सर्जरीज में सीजर्स वगैरह यूज़ किया जाता हो आपके बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा इक्विपमेंट, तो वहाँ पे लुब्रिकेशन के लिए जेलीज़ को यूज़ किया जाता है। मेडिकल ग्रेड लुब्रिकेटिंग जेलीज़ जो है बेसिकली वाटर सोल्यूबल होता है एंड ग्रीसी लेस होता है। ऑब्वियसली वाटर सोल्यूबल आपका होता है, वाटर का कंसिस्टेंसी इसमें रहता है एंड ये ग्रीसी लेस आपको मिलेगा, मतलब इसमें ज़्यादा चिटचिटापन नहीं होगा। अप्लाइंग द लुब्रिकेटिंग जेली हेल्प्स for the catheters to glide into the body easily, as I said. So other various other instruments जिसको lubrication किया जाता है एक्सेप्ट कैथेटर वो है इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स, जैसे कि सिस्टोस्कोप क्या होता है, ये एक थिन निडल लाइक सब्सटेंस है, एक निडल लाइक सब्सटेंस जिसमें कि कैमरा लगा होता है। जब आपको वेरियस आपके, जैसे कि मैंने बताया, ये इलेक्ट्रो डायग्नोसिस के लिए। सो वेरियस जब आपके बॉडी के पार्ट्स में इंटरनली कुछ डायग्नाइज करना है तो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, जिसमें फ्रंट की तरफ एक छोटा सा कैमरा फिट होता है एंड वो आपकी बॉडी के अंदर जाता है, जिससे कि आप डायग्नोसिस कर पाते हो पर्टिकुलर बॉडी या पर्टिकुलर ऑर्गन का। सो वो आपकी स्मूथली बॉडी में चला जाए, इसके लिए लुब्रिकेशन का ज़रूरत पड़ता है एंड वहाँ पर लुब्रिकेटिंग जेलीज यूज़ किए जाते हैं। या फिर फिंगर स्टॉल्स जो है, जैसे आप हैंड ग्लव्स, सर्जिकल ग्लव्स देखो वैसा ही होता है, जो सिर्फ फिंगर्स के लिए होता है, पूरे हैंड के लिए नहीं, जस्ट फिंगर्स के लिए होता है। सो जब आप रेक्टम या वेरियस अदर पार्ट्स का और एग्जामिनेशन करते हो, डायग्नोसिस करते हो, तब आपका लुब्रिकेटिंग जेली वहाँ पर काम आता है। सो एनीवेज दिस लुब्रिकेटिंग जेलीज जो है are sterile for articles which are inserted into the sterile region. Obviously जब आप sterile region में like आपका various sensitive पार्ट में अगर आपको इंसर्ट करना है पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को, वहाँ अगर आप एज अ लुब्रिकेटिंग जेली यूज़ कर रहे हो लुब्रिकेशन के लिए,
तो वो लुब्रिकेटिंग जेली आपका स्टेराइल होना चाहिए. सो एग्जाम्पल ऑफ एन लुब्रिकेटिंग जेली इज लिडोकेन जेली BPC अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया. लुब्रिकेटिंग जेली आपका है लिडोकेन जेली. नाउ वेरियस अदर मिससेलेनियस जेली मतलब वेरियस अदर पर्पसेस में भी आपका है जो कि आपका एक्स्ट्रा जेली टाइप्स में इंक्लूड किया जाता है. दिस आर मेंट फॉर वेरियस एप्लीकेशन जैसे कि पैच टेस्टिंग एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी. 2 एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी. सो फर्स्ट एग्जाम्पल पैच टेस्टिंग जेलीज में ये आपका क्या होता है. पैच टेस्टिंग वेरियस प्रोडक्ट्स को जब आपका किसी भी ह्यूमन में यूज़ किया जाता है तो उससे पहले देखा जाता है, पैच टेस्टिंग किया जाता है, यानी कि स्किन में पर्टिकुलर स्किन के एरिया में उस सैंपल को अप्लाई किया जाता है. देखा जाता है कि उससे किसी तरह का एलर्जी या किसी तरह का सेंसिटिव रिएक्शन हो रहा है या नहीं. सो वहाँ पर आपका जेलीज़ के साथ पर्टिकुलर सैंपल प्रोडक्ट को मिला दिया जाता है क्योंकि जेली आपका स्टिक होकर रहेगा लॉन्ग टाइम तक आपके स्किन में एंड दस आपका एलर्जन टेस्टिंग हो पाएगा. सेकेंड इज इलेक्ट्रोड जेलीज. इलेक्ट्रोड जेलीज क्या होता है. इट इज़ यूज्ड इन ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में इट इज़ यूज्ड. ये आपका क्या होता है कि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोड्स जो है बेसिकली इलेक्ट्रोड जेली होता है, यानी कि ये जेलीज नॉर्मल जेली नहीं होकर के इलेक्ट्रोड जेली होता है विच इज़ अप्लाइड ऑन द स्किन एंड ये आपके स्किन में अप्लाई होता है जहाँ पर वो क्या करता है कि सेंस कर पाता है आपके स्किन के इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को एंड इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को वो ECG इंस्ट्रूमेंट तक भेजता है एंड दस आपका ECG सक्सेसफुल हो पाता है बाय अप्लाइंग दिस स्टिकी जेली ओवर द स्किन जहाँ पर जिस पर्टिकुलर एरिया से आपको ECG करना है. सो एनीवेज विद दिस हमारा वीडियो आज कंप्लीट होता है. नेक्स्ट विल बी ऑन प्रिपरेशन ऑफ जेली. फॉर मोर वीडियोज यू कैन गो एंड चेक माई चैनल. Hope that you have found my video useful. If yes, then press the bell icon to get the notification. Thanks for watching and bye bye.